नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। देश भर में वक्फ बोर्ड के बढ़ते दावों से विपक्ष की हालत ऐसी हो गई है जैसे आगे कुआं पीछे खाई। दरअसल कर्नाटक में किसानों की 1500 एकड़ जमीन पर दावे के बाद केरल में भी जमीन विवाद गहरा गया है। केरल वक्फ बोर्ड लंबे वक्त से एर्नाकुलम के मुनब्बम तट की 404 एकड़ जमीन पर दावा कर रहा है, जबकि 600 ईसाई और हिंदू परिवार कई पीढ़ियों से यहां रह रहे हैं। केरल वक्फ बोर्ड के इस दावे के खिलाफ 600 परिवार अब सड़कों पर उतर चुके हैं, जिससे विपक्ष की दिक्कतें बढ़ गई हैं। दिक्कतें तो दिल्ली में केजरीवाल की भी बढ़ चुकी हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले कांग्रेस ने आप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पहले मेयर चुनाव से बॉयकॉट, अब कांग्रेस केजरीवाल से अपना हिसाब बराबर करने का मन बना चुकी है, जिससे आप में भगदड़ मची है। वैसे एक दूसरे के नेताओं को तोड़ने की मुहिम में आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। वो भी कांग्रेस के नेताओं को आप में शामिल करने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। कांग्रेस ने आपके खिलाफ अपनी जंग तेज कर दी है, जिससे साफ है कि अब केजरीवाल के साथ कोई साठगांठ नहीं होगी। तो कैसे केरल से लेकर दिल्ली तक वक्फ के दावों पर मचा है घमासान? क्या दिल्ली के दंगल में कांग्रेस करेगी बड़ा उलटफेर? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, लगातार वक्फ के बढ़ते दावे यहाँ पर मोदी सरकार के जो दावे या जो तथ्य हैं उसे और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। मोदी सरकार के तथ्य नहीं है। हम लोग पिछले 2-3 सालों से वक्फ के कानून के खिलाफ जिस तरीके से अंधा तरीके से आपने उसको शक्तियां दे दी, उसके खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहे कैपिटल टीवी में। अभी क्या हो रहा है कि जब से ये मालूम चला है कि कानून आने वाला है, तो जहां जो विवाद बिल्कुल छिपा हुआ था वो सामने आने लग गया है। ये कर्नाटक के अंदर में क्या हुआ, वहां की माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ने बाकायदा आदेश जारी कर दिया कि फटाफट म्यूटेशन कराओ। म्यूटेशन क्या होता है? वो आखिरी पड़ाव है किसी की जमीन के अथॉरिटी का, है ना। रजिस्ट्री पूरा चीज नहीं होता, रजिस्ट्री है भी, लेकिन फिर भी वो जमीन आपका नहीं हो सकता, कोई और रजिस्ट्री लेकर के आ गया तो। लेकिन अगर म्यूटेशन आपने करवा लिया तो फिर वो पक्का हो जाता है, जो कहते हैं कि कागज पक्का है। अब वह 500 एकड़ जमीन जो है वो किसानों का वो बवाल चल ही रहा था। अब ऐसा ही केस केरल में आ गया। सवाल समझने का है कि जब 2006 में वक्फ बोर्ड के पास जमीन थी 3.5 लाख एकड़ जमीन, अभी अचानक से ये क्या हो गया कि ये जो जमीन 9.5 लाख एकड़ हो गई। मतलब 2006 तक 3.5 लाख एकड़ जमीन और अचानक से ये बढ़ के 9.5 लाख एकड़ जमीन। तो भाई बताओ, कौन कौन दान कर रहा है? कौन कौन दान कर रहा है? भाई गरीब तो दान करेगा नहीं। सच्चा रिपोर्ट ये बता रहा है कि दलितों से भी बड़ा खराब हालत है। मुसलमान जो है दलित से भी पिछड़ गए हैं इकोनॉमिकली और सोशली। तो कौन जमीन दे रहा है? ये शाहरुख खान दे रहा है? पूछो भाई कितना जमीन दिया तुमने? ये सलमान खुर्शीद दे रहा है क्या? या ओवैसी ने 1 गज जमीन भी वक्फ बोर्ड को दिया हो? ये तो धन्ना सेठ है। कौन दे रहा है भाई? ये कोई इस बात का कोई जवाब देगा कि 3.5 लाख एकड़ जमीन से 9.5 लाख एकड़ जमीन कैसे हो गया? कब्जा से, कब्जेबाजी से, कि ये बोर्ड वगैरह बनने लग गया, सरकार आ गई सोनिया गांधी की, जिसको पीछे से चला रहे थे अहमद पटेल। तो अहमद पटेल मौलवी मौलानाओं के साथ मिलकर के ये कब्जे का धंधा इन्होंने शुरू कर दिया। और इसलिए वो तो ये तो अभी शुरुआत है। ये तो अभी शुरुआत है। केरल क्या पूरे देश भर में होगा। आज जो है मोदी सरकार ने नाम बदल दिया, सराय काले खां टर्मिनल का नाम जो है वो बिरसा मुंडा। पहले देखिए देश भर में माने बिरसा मुंडा ट्राइबल पॉपुलेशन माने ट्राइबल्स के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी। यह कांग्रेस पैदा नहीं हुई थी,
कांग्रेस का कहीं नामो निशान नहीं था, लेकिन वो व्यक्ति सबसे पहले लड़ाई लड़ने वाला तिलका मांझी और बिरसा मुंडा, तो आज उनका नाम दिया गया। तो मैं ऐसे ही आउट ऑफ इंटरेस्ट मैं देख रहा था, तो मैंने देखा कि उर्दू अखबार को, तो वो लिख रहा है क्या कि जो काले खां हैं, सराय कहते हैं कि जहाँ पे पहले जो बिजनेस करने वाले लोग, जो कारवां चलता था, तो वहाँ पे रुकते थे लोग। तो वो काले खां कौन है? तो वो कोई सूफी संत है, और उसकी मजार जो है वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हाथे के अंदर है। फिर कुछ दिन बाद कहेंगे कि ये दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो वक्त की जमीन पे। तो ये लैंड माफिया की तरह ऑपरेट कर रहा था, तो इसका तो उपाय करना पड़ेगा। मतलब वोट जिहाद के बाद अब लैंड जिहाद भी एक है बड़ा चुनावी मुद्दा। और वक्फ का जो मामला केरल में आया है, उसमें कांग्रेस भी अब जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, जो खुद इसमें फंसी हुई है। देखिए, कांग्रेस वहां पर अपोजिशन पार्टी है, तो उसको तो बोलना ही पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस की समस्या आगे बढ़ने वाली है। अभी विजयन की समस्या होगी, क्योंकि सड़कों पर लोग हैं, तो सरकार जिनकी है उनके लिए समस्या है कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मैनेज कैसे करें। वो वक्फ बोर्ड केरल का वक्फ बोर्ड है, और केरल में सरकार लेफ्ट पार्टी की है, तो उन लोगों को अभी मैनेज करना है। कांग्रेस वहां पर कूद गई है बीच में, लेकिन मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। केंद्रीय मंत्री शोभा करांदले ने घूम घूम कर कहा कि देखो कैसे हिंदुओं और ईसाइयों की जमीन पर यह मौलाना बोर्ड है जो धीरे धीरे कब्जा जमा रहा है, जो पीढ़ियों से आ रहे हैं। डर किस बात का है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल में इन लोगों का, कि जैसे ये अभी दावे कर रहे हैं, ये दावे किस आधार पर करते हैं? 400 एकड़, 500 एकड़, 1500 एकड़ जमीन किसी व्यक्ति का नहीं हो सकता। ये जमींदारी व्यवस्था के समय की जमीन थी, जो उस समय ये सल्तनत चला करता था, और इनमें जो बड़े बड़े जमींदार मुस्लिम जमींदार थे, जिनकी जमीन जब जमींदारी के समय खत्म होने लगी, जिनके रियासत छीने जा रहे थे, तो उस समय इन लोगों ने दान कर दिया वक्फ को, और वक्फ बोर्ड को दान किया, तो उसके पास पेपर है उस चीज का। लेकिन जिस तरीके से हिंदुओं में कई मठ हुआ करते थे जिसके पास हजारों एकड़ जमीन थी, लेकिन जब जमींदारी उन्मूलन कानून आया, उसके बाद उन मठों की जमीन सरकार ने कब्जा किया, उसे दलितों में, गरीबों में, बीपीएल में रहने वाले लोगों के बीच बांटा है। उसी तरीके से इन लोगों ने क्या किया, जब वक्फ एक्ट है, पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत है, तो उसकी जमीन पर आप कब्जा नहीं कर सकते, क्योंकि वो ट्रस्ट हो गया, और इसलिए इनके पास इतनी जमीनें हैं और धीरे धीरे कब्जा करते हैं। पुराने रिकॉर्ड निकाले, किसी जमींदार, किसी सुल्तान के नाम से देखा गया कि इसने 100 एकड़ जमीन यहां पर दान में दी थी, और उसके आधार पर वो जो ट्रस्ट को, यानी इस्लाम के प्रवर्धन के लिए दिया गया, उसको अब वक्फ बोर्ड के दायरे में रख लिया है। अब क्या होगा इस संशोधन विधेयक के बाद? अब उल्टा पड़ने वाला है इन लोगों का दांव, क्योंकि जो इन लोगों ने कब्जा किया है उसके खिलाफ अब उसे छुड़ाने के लिए अपील किया जाएगा कि देखिए ये विवादित जमीन थी, अभी ये वक्फ बोर्ड के पास है, लेकिन ये वक्फ बोर्ड के पास आने से पहले किसके नाम से था? किसी जमींदार के नाम से था, और उसने इसे दान में दिया था, उससे पहले हमारे नाम से था, जिसे जमींदारों ने कब्जा किया था। तो ये पूरी प्रक्रिया जो उलटने वाली है, उससे इनके लाखों एकड़ जमीन इनके कब्जे से मुक्त होगी, सरकार के पास जाएगी। और डर वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक में इसी बात को लेकर है कि अब तो बोर्ड में सिर्फ मुसलमानों का कब्जा होगा नहीं, उसमें तो गैर मुस्लिम भी सदस्य होंगे, और साथ ही जो डिस्प्यूट होगा उसमें सबसे पहली भूमिका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, उसके बाद कोर्ट की होगी। वहां रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा, और वहां रिकॉर्ड आप 500 साल पहले का नहीं दिखा सकते कि मुगल सल्तनत काल में, मुगल काल में ये सुल्तान ने दिया था, ये महाराजा ने दिया था। इसलिए इन लोगों की समस्या ये हो रही है कि आपस में मिलजुल कर हम लोग वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो लैंड ग्रैब का एक माफियागिरी चला रहे थे, वो धंधा भी चौपट होगा, और जो बची हुई जमीनें हम लोगों ने कब्जा की थी वो भी हमारे हाथ से जाने वाला है। चलिए, एक बड़ा मुद्दा और विपक्ष भी एक्सपोज हो रहा है, लेकिन दिल्ली में भी यहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जो पार्टी तोड़फोड़ चल रही है दोनों तरफ से, उसे किस तरह से देखें? देखिए, आम आदमी पार्टी डेस्परेट हो चुकी है। डेस्परेट इसलिए हो गई है कि आम आदमी पार्टी को यह दिखाना है
कि कांग्रेस पार्टी कमजोर हो चुकी है। उनकी स्ट्रेटजी समझिए। कांग्रेस पार्टी अलग अलग जगहों पे जाके वो दिल्ली न्याय यात्रा कर रही है और दिल्ली न्याय यात्रा को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और दिल्ली न्याय यात्रा का ये जो पहला फेज मैं देख रहा हूं, जिस हिसाब से इन लोगों ने टारगेट किया, चांदनी चौक, बल्ली मारा, सदर बाजार, ये मुस्लिम बस्तियों को, मुस्लिम इलाकों को और झुग्गी झोपड़ी इलाकों को, मतलब केजरीवाल का जो गढ़ है केजरीवाल का जो मूल वोटर है उसको टारगेट किया जा रहा है। ग्राउंड वर्कर जो है आम आदमी पार्टी का, उसको छीन के ये लोग लेकर के आ रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, आम आदमी पार्टी भी पैसे देकर किन लोगों से काम करवाती है, चुनाव में शराब बंटवाती है। तो कांग्रेस पार्टी इसमें तो दक्ष है, पूरी तरीके से एक्सपर्ट है, तो वो सारे लोग उधर आ रहे हैं। तो ये अगर कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि ये धराधर जैसे ही ये महाराष्ट्र का मामला खत्म होगा, ये न्याय यात्रा में राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, ये सारे लोग आएंगे, बहुत सारे स्टार लोग भी आएंगे, फिर कन्हैया और नहीं, सब लोग जो है मैदान में उतरेंगे। अब जब वो टारगेट हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी को बस ये साबित करना है कि वो रेस में है, दैट्स इट। केजरीवाल खत्म। और केजरीवाल की पूरी कोशिश होगी कि भाई कांग्रेस पार्टी जो पिछले साल थी उसी तरह से कमजोर है। कांग्रेस पार्टी को वोट देने का मतलब है कि आप अपने वोट को बर्बाद कर रहे हैं, ये उसका प्लैंक होगा। और ये कैसे साबित होगा? तो हर 2 दिन के बाद किसी न किसी एक नेता को, भाई मतीन अहमद को तुम ले गए, मीडिया वाले को पैसे दे दिया, तो कांग्रेस के बड़े दिग्गज लीडर है ना, दिग्गज लीडर, अरे भाई बताओ, पिछले चुनाव में तुमसे ही हारा ये, बस चुनाव जीत, शीला दीक्षित गई नहीं है, चुनाव जीतना इनका बंद हो गया। तो ये कितने बड़े दिग्गज लीडर को तुमने अपने साथ कर लिया, फिर वीर को उठा ले आए। भाई ये लोग सब, इन लोगों को कांग्रेस पार्टी में कोई पूछ नहीं रहा, और आप इसको मीडिया में पैसे दिलवा करके, उसको दिग्गज बतवा करके आप लेकर के आ रहे हो। बस ये इमेज मैनेज करने की कहानी है कि कांग्रेस पार्टी जैसे थी वैसी है और कांग्रेस पार्टी में कोई दम नहीं है, ये साबित करना चाहते हैं केजरीवाल। तो केजरीवाल का ये प्रोपागेंडा क्या यहाँ पर काम करेगा या फिर इनको मुंह की खानी पड़ेगी? देखिए, अभी मुंह की खानी तो पड़ रही है। केजरीवाल बैकफुट पर है, इसलिए कांग्रेस में सेंधमारी की कोशिश कर रही है। केजरीवाल की पार्टी क्या कर रही है? अभी मतीन अहमद की बात जैसे हुई, मतीन अहमद आए आम आदमी पार्टी में अपने पूरे परिवार के साथ, तो एक दिन में पूरे परिवार को आ जाना चाहिए था। एक दिन बहू आएगी, एक दिन बेटा आएगा, एक दिन मतीन अहमद आएगा, 3 प्रोग्राम करेगा उसके लिए कि 3 मुस्लिम लीडर हमारे साथ आए। क्यों? क्योंकि उसके आने की सूचना के साथ ही हाजी चला गया कहां? कांग्रेस के अंदर, जो इन लोगों को हरा कर आया था। तो कांग्रेस का उधर जा रहा है, तो इनको एक मुस्लिम लीडर तोड़ना था। जैसे गौतम चले गए कांग्रेस के अंदर, वो दलित लीडर और इनके मंत्री भी रह चुके थे, तो इन लोगों ने वीर दीमान को ले आया कि देखो ये भी एक दलित लीडर है, इसे हम लेकर आते हैं। मतलब दलित वोटर हमारे साथ है, मुस्लिम वोटर हमारे साथ है, और इसीलिए ये दोनों लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या? साइकोलॉजिकल वार। अभी भी भारतीय जनता पार्टी जब से अरविंद केजरीवाल सत्ता में आया, तभी भी क्या दिल्ली के अंदर विधानसभा में 35 से 39% वोट भारतीय जनता पार्टी की रही, उससे कम नहीं हुई है। लेकिन कांग्रेस के वोट कम हुए, और वो दलित और मुसलमानों का वोट था। झुग्गी झोपड़ियों में अरविंद केजरीवाल की पकड़ अच्छी, और मुसलमान ये सोचने लगे कि भारतीय जनता पार्टी को दूर रखना है तो कांग्रेस को भी दूर रखो, केवल आम आदमी पार्टी भाजपा को हरा सकती है। और ये कांग्रेस वाले भी उछल उछल कर बोल रहे थे, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बोल रहे थे कि देखो भाई, आम आदमी पार्टी कम से कम भारतीय जनता पार्टी को हरा दी, हमारी पार्टी खत्म हो जाए तो हो जाए। इसी पर तो मजाक उड़ा था कांग्रेस के बड़े नेताओं का कि आप हार रहे हो और बता रहे हो कि आम आदमी पार्टी जीत गई, उसमें हम खुश हैं। तो यह स्थिति यहां पर चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो 52 से 56% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलते हैं, उसके आसपास भाजपा ने टारगेट किया है कि 46 से 48% वोट हमें असेंबली इलेक्शन में मिलना चाहिए, उसके लिए स्ट्रेटजी बना रही है। दूसरी तरफ केजरीवाल के सामने चुनौती पड़ गई कांग्रेस की, और कांग्रेस भी मुस्लिम मोहल्ले, दलित और झुग्गी झोपड़ियों में अपना प्रचार तेज कर रही है, और इससे
आम आदमी पार्टी के वो नेता जिनको संभावनाएं दिख रही है कि या तो अरविंद केजरीवाल इस बार टिकट नहीं देगा, या तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी में अब हमारा कोई औकात नहीं है, वो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, भाजपा की तरफ नहीं जा रहे। तो ऐसे में केजरीवाल के सामने दोहरी चुनौती है, एक तरफ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की, दूसरी तरफ अपने संगठन बचाने की और फिर उस साइकोलॉजिकल वार को जीतने की कि देखो कांग्रेस की औकात नहीं है। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि जैसे ही कांग्रेस मजबूत होगी केजरीवाल का संगठन भी टूटेगा, वोट भी टूटेगा और उससे केजरीवाल पहले की तरह जैसे 2014 के चुनाव में हुआ था, ये जीत की तरफ बढ़ भी सकता है। तो 20 से 25 सीटों पर आकर रुक जाएगा, इन्हें समर्थन नहीं मिलेगा सरकार बनाने के लिए। चलिए, और इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वक्फ बोर्ड के बढ़ते दावों से देश का सियासी तापमान काफी गर्म है, लेकिन जिस तरह से वक्फ के जमीनों पर कब्जे सामने आ रहे हैं उससे विपक्ष की राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है और उसने वक्फ बोर्ड पर मोदी सरकार के दावों को और मजबूत कर दिया है। वहीं कांग्रेस और केजरीवाल एक दूसरे की पार्टी में तोड़फोड़ मचा रहे हैं, जिससे बीजेपी अपने लिए फायदे का सौदा मान रही है। वहीं कांग्रेस के तेवरों ने केजरीवाल की चुनौतियां बढ़ा दी हैं, यानी विपक्षी एकजुटता और इंडी गठबंधन पूरी तरह से बेदम हो चुका है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।